सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। इससे पहले हमने जो श्रृंखला संपन्न की है जन्म कुंडली की, वो लग्न से लेकर के 12 घरों के स्वामियों की 12 घरों में बैठने की श्रृंखला यानी सीरीज आपको सौंप दी है। अब आप उसे देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब आज के वीडियो में हम आपको धन संबंधी और विद्या संबंधी इस प्रकार की फुटकर बातें समझाने का प्रयत्न करेंगे जो हमें आता है। आपको उससे ज्यादा आता हो, मुबारक, बहुत अच्छा है। लेकिन विद्या एक ऐसी चीज है जो आदान प्रदान से प्रायः संवर्धित होती है। आज हम धन योग के बारे में कुछ सूत्रों पर चर्चा करेंगे। आपको अपनी जन्म कुंडली में देखना होगा। क्या हमने चार्ट बनाकर यहाँ रखा है, इस चार्ट के माध्यम से आपको समझने में बहुत आसानी हो जाए, इसलिए यह प्रयत्न किया है। तो देखिए, आपके सामने जो ये चार्ट है, ये मेष लग्न का चार्ट है। मेष लग्न का चार्ट है और यहाँ लग्न का स्वामी वही जो है मंगल है और साथ में अष्टम स्थान का स्वामी है। एक बात और आपको कह दूं, जो लग्न का स्वामी और अष्टम का स्वामी हो, वही जैसे मंगल यहाँ का भी स्वामी हो गए, यहाँ का भी स्वामी हो गया, तो ऐसी अवस्था में जातक को वह ग्रह मारक नहीं बनता। अब यहाँ शुक्र मारक बन सकता है, डबल मारक बन सकता है, दो गुना बनेगा। क्यों? सप्तम स्थान द्वितीय स्थान पर शुक्र की स्थिति है। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर तुला लग्न रख देंगे तो तुला यानी लग्नेश भी और अष्टमेश भी शुक्र हो जाएगा। ये दो राशियों की ऐसी स्थिति बनती है। ऐसे में अगर मारक का विचार करना होगा तो लग्नेश और अष्टमेश जो ग्रह स्वामी होगा राशि का, उस मार्केश नहीं माना जाएगा। एक तो फुटकर बात में एक यह समझ लीजिए। अब दूसरी बात, हम धन संबंधी योग की चर्चा करने जा रहे हैं। समझिएगा ध्यानपूर्वक। देखिए, जन्म कुंडली में दूसरा घर धन का होता है और 11वां घर आमदनी का होता है। आमदनी किन मार्गों से होगी वो 11वें घर का स्वामी बताएगा। 11वें घर के स्वामी के साथ और 10वें घर के स्वामी के साथ कोई संबंध बन जाए तो उन ग्रहों के, जैसे मान लो यहाँ पर 11वें और 10वें घर के स्वामी एक ही हो गए, शनि हो गए। लेकिन मान लो यहाँ पर हम एनीवे लग्न कोई और मान लेते, मीन लग्न ले आते, तो यहाँ बृहस्पति हो जाता कर्मेश और शनि हो जाते आयेश, यानी यहाँ 9 हो जाता, यहाँ 10 हो जाता। तो आमदनी का स्वामी और कर्म का स्वामी बृहस्पति। ऐसी अवस्था में एग्जाम्पल के लिए जातक धर्मनिष्ठ होकर सोना, चांदी, धातु, पीले काम, लोहा इत्यादि के काम और इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि से रिलेटेड काम कर सकता है। ये एक छोटा सी मैंने एग्जाम्पल दिया है, बाकी इसका विवरण बहुत बड़ा है। तो अब हम यहाँ धन से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में दूसरा घर धन होता है, दूसरे घर से धन का विचार किया जाता है। अब देखिए, यहाँ आमदनी, अब अगर राशि परिवर्तन कर जाए या स्थान परिवर्तन कर जाए, जैसे यहाँ का स्वामी शनि है, आमदनी का स्वामी आकर के धन स्थान पर बैठ जाए और ठीक धन स्थान का स्वामी यहाँ आकर बैठ जाए, हम आपको बैठा करके बताते हैं। यहाँ का स्वामी कौन है? शनि है। यहाँ शनि बैठ जाए, मान लो ये आयेश हो गए, और यहाँ के स्वामी कौन है? शुक्र है। ये हो गए धनेश, ये यहाँ पर बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में जातक के पास धन होगा, और मैं नहीं कहूंगा कि अपरिमित होगा। यहां पर यह भी जरूर देखना है कि इन ग्रहों पे दृष्टि किसकी पड़ रही है।
यदि धनेश पर शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो धन में कमी आ जाएगी। और यदि मित्र ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो धन में बढ़ोतरी आ जाएगी। शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, धन उज्जवल अपार धन आएगा। यह हो गया धन का स्वामी, ये हो गया आमदनी का स्वामी। एक तो ये एक योग ये होता है। दूसरे घर का स्वामी 11वें बैठा हो, 11वें घर का स्वामी दूसरे घर में बैठा हो, तो जातक के पास धन संपत्ति अधिक से अधिक रहती है। अथवा यहां का स्वामी यहां पर ही बैठा हो, मैं इसे मिटा दूं, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो देखिए, हम इसको मिटाते हैं। मान लो एग्जाम्पल के लिए, यदि प्रचुर धन देखना था तो यह अवस्था आती थी, लेकिन अब साधारण धन देखना हो कि व्यक्ति के पास आमदनी भी अच्छी रहेगी और धन भी रहेगा, तो यहाँ का स्वामी यहाँ पर बैठ जाए यानी शनि, और यहाँ के स्वामी यहाँ बैठ जाए शुक्र, तब भी व्यक्ति के पास विशिष्ट रूप से प्रचुर मात्रा में धन लाभ होता है। ये हो गई धन और आय की बात। अब एक सूत्र और समझिएगा, यदि दूसरे अथवा पांचवें घर का स्वामी पांचवें और नवे हो, मान लीजिए दूसरे घर का स्वामी शुक्र है, ठीक, ये दूसरे घर का स्वामी यदि नवे हो जाए और पांचवें घर का स्वामी यदि दूसरे हो जाए, अथवा दूसरे घर का स्वामी यहां हो जाए जैसे शुक्र, और नवे घर का स्वामी जो कि गुरु है, हम इसी को गुरु बना देते हैं आपको समझने के लिए। ये बृहस्पति है, भाग्य का स्वामी धन में आ गया, धन का स्वामी पंचम आ गया, अब भाग्य का स्वामी धन में बैठ गया। अब निश्चित बात है कि इस व्यक्ति के पास धन अपार अपूर्व होगा। ये हो गया धन के कारणों का विश्लेषण, थोड़ा सा आप जन्म कुंडली में अपनी देख सकते हैं। अब हम इसे भी मिटाते हैं। अपने दर्शकों को हम ये कह देते हैं कि बाई चांस कोई जबान है स्लिप हो जाए तो कृपया उसकी तरफ ध्यान न करें, अपनी शिक्षा की तरफ ध्यान कर सकते हैं। जितना आपको आता है उससे अधिक आने लग जाए, और जितना हमें आता है उतना मैं आपको बता सकूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे बहुत आता है। अब दूसरी अवस्था पे हम चलते हैं। यहां पर मैंने चर्चा कर दी कि धन का स्वामी आमदनी में बैठ जाए, आमदनी का स्वामी धन में बैठ जाए तो प्रचुर धन होता है, अपार धन होता है। यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाए यानी 9th हाउस में, 9th हाउस का स्वामी यहाँ बैठ जाए तो भी धन अपार होता है। 9th हाउस का स्वामी पंचम बैठ जाए, पंचम का स्वामी 9th में बैठ जाए भाग्य भाव में, तो धन अपार होता है। अब दूसरी अवस्था देखिए कि अब जैसे मैंने बता दिया आपके पास ऐसी अवस्था में धन बहुत होगा, परंतु आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह बैठे भी हैं और धन नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, मैंने तो मैच किया, हमारे पास तो पैसा नहीं है। चलिए अब इस अवस्था को हम देखते हैं। यदि धनेश यहां बैठा हो और आयेश यहां बैठा हो, परंतु यहां का स्वामी आकर के इन्हीं के साथ बैठ जाए, चलो हम फिर से शनि बिठाते हैं। अब यहां का स्वामी मंगल हो गया, यहां का स्वामी बुध हो गया, समझिएगा। और यदि किसी भी प्रकार से यहां के स्वामी यानी छठे घर के स्वामी, 8वें घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी आमदनी और धनेश को देखते होंगे तो फिर धन नहीं होगा, यानी लाभ नहीं हो पाएगा उतना जितना कि बताया गया है। इसको फिर से समझिएगा। अगर जन्म कुंडली में धनेश के साथ छठे घर का स्वामी, 8वें घर का स्वामी, 12वें घर का स्वामी बैठ जाए या फिर दृष्टि डाल दे, जैसे मंगल यहां बैठा हो
अब ये धन तो दे रहे हैं, शनि आमदनी दे रहे हैं और इसके पास धन है, लेकिन अगर यहां मंगल बैठ जाए, अब देखिए मंगल कौन हो गया, अष्टमेश हो गया, परंतु यहां एक और विचार आपको हम देंगे। अष्टमेश तो मंगल है किंतु लग्नेश भी है। लग्नेश की अवस्था में यह मंगल जब धनेश को अष्टम दृष्टि से देखेंगे तो इस व्यक्ति को स्त्री के माध्यम से, भाई के माध्यम से, अपने पुरुषार्थ और गवर्नमेंट जॉब के माध्यम से अपार धन देंगे, क्योंकि लग्नेश सदैव शुभ होता है। माना कि अष्टमेश है, लेकिन अष्टमेश से अधिक मूल त्रिकोण राशि के स्वामी मंगल सप्तम में बैठे लग्नेश होकर के यहां को देखेंगे तो धन देंगे। ये एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, ठीक है। अगर ये मंगल यहां को देखेंगे तब भी धन देंगे, इस घर को देखेंगे या इस घर के स्वामी को देखेंगे तब भी धन देंगे, ठीक है। परंतु जब द्वादश भाव का स्वामी, चूंकि यहां पर तो मूल त्रिकोण जो धनु राशि है वहां के स्वामी बन रहे हैं बृहस्पति, यदि बृहस्पति ना हो करके कोई और हो और द्वादशेश हो, इनको, आमदनी को और धन को देखेगा तो ऐसे व्यक्ति के पास धन नहीं होगा। बेशक ये दोनों ग्रह बढ़िया बैठे हैं, आएगा पैसा, खर्च होगा, आएगा जाएगा, लेकिन स्टेबल नहीं होगा, धन स्थिर नहीं हो पाएगा। कहने का तात्पर्य ये है। अब जो सूत्रात्मक तरीके से हम चर्चा करें तो बड़ी लंबी चर्चा हो जाती है, लेकिन इन सूत्रों को आप जरूर समझ लीजिए धन के संबंधित। साथ ही यह भी विचार करना होगा कि पंचमेश या नवमेश, पंचमेश या नवमेश यदि धनेश लाभेश दोनों जहां बैठे हों, वहीं पर पंचमेश और नवमेश बैठे हों तो धन योग को वृद्ध करेंगे क्या? आई थिंक नहीं करेंगे। यदि दूसरे और 11वें घर के स्वामी पांचवें या नवे घर के स्वामी से संबंध करें तो विशेष धन होता है, लेकिन छठे, 8वें, 12वें घर के स्वामी भी यदि हो जाएं तो फिर धन योग नहीं बनेगा, क्योंकि छठा, 8वां, 12वां ये दुःस्थान बनता है, ठीक है। धनेश लाभेश तथा त्रिकोणेश से संबंध करें तो यह योग नष्ट हो जाता है। धनेश लाभेश तथा त्रिकोणेश के साथ छठे, 8वें, 12वें घर के स्वामी, छठे, 8वें, 12वें घर के स्वामी धनेश त्रिकोणेश के साथ कहीं योग बनाएंगे तो फिर धन की स्थिति बढ़िया नहीं होगी। अब देखिए, यदि दूसरे और 11वें घर के मालिक, दूसरे और 11वें घर के मालिक, यहाँ के स्वामी शुक्र हैं, यहाँ के स्वामी शनि हैं, यदि दूसरे और 11वें घर के मालिक 12वें घर के मालिक के साथ बैठ जाएं, ठीक, दूसरे और 11वें घर के मालिक 12वें घर के साथ कहीं बैठ जाएं तो उससे संबंध भी करते हो तो भी धन योग नष्ट हो जाएगा। जैसे यहां पर शुक्र बैठे हैं, यहां पर शनि बैठे हैं, लाभेश लाभ में है और धनेश धन में है, परंतु द्वादशेश होने के नाते अब बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ जाए, मान लीजिए बृहस्पति यहां बैठे हो तो किसको देखेंगे? 7, 8, 9 शुक्र को देखेंगे द्वादशेश होकर के। चूंकि यहां पर नवमेश भी है इसलिए बृहस्पति का प्रभाव अच्छा होगा, परंतु कोई अन्य ग्रह पर चर्चा अगर करें तो सावधानी से करना है। यहां से बैठेंगे तो यहां देखेंगे, यहां से बैठेंगे तो आमदनी को देखेंगे। किसी भी प्रकार आयेश और धनेश को यदि द्वादशेश देखेंगे तो धन नहीं होगा। एक और बात, जन्म कुंडली में बृहस्पति को धनाधीश कहा गया है, धन का कारक कहा गया है।
दूसरे घर के स्वामी, यहाँ के स्वामी, दूसरे घर के स्वामी से संबंध हो अथवा बृहस्पति का बुध से भी संबंध हो तो भी धन योग होता है, क्योंकि बुध व्यापार का कारक है। बृहस्पति बुध की युति भी हो जाए तो भी धन होता है। चलिए, यदि लग्नेश लग्न में, धनेश धन में और लाभेश लाभ में बैठा हो तो विशेष धन योग होता है। जैसे मंगल यहां बैठ गए, धनेश धन में बैठ गए, लाभेश शनि है, ठीक है, यहां बैठ गए, यह भी एक धन योग उत्पन्न करता है। दूसरे दूसरे और 11वें घर के मालिक यदि दोनों ही लग्न में आकर बैठ जाएंगे तो भी विशेष धन योग बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से धन योग के बारे में जब भी विचार करना हो तो आपको सावधानी से करना पड़ेगा। क्या? अष्टमेश, षष्ठेश और द्वादशेश की किसी भी प्रकार से उनके साथ टचिंग ना हो तो व्यक्ति के पास धन होता है। और आप कहें कि मेरा धनेश तो धन में बैठा है, आयेश आय में बैठा है, फिर भी मेरे पास धन नहीं है, तो आप अपनी कुंडली को अच्छी तरह से चेक करें। कहीं ना कहीं आपके धनेश और आयेश के ऊपर द्वादशेश, षष्ठेश, अष्टमेश की दृष्टि अवश्य पड़ रही होगी। एक धन की स्थिति और बताते हैं। यदि चंद्रमा 7वें घर का मालिक हो, मान लो मकर लग्न हो और 7वें घर का मालिक कर्क लग्न के, कर्क की अवस्था में चंद्रमा हो जाएगा। यदि चंद्रमा 7वें घर का मालिक हो और दूसरे घर में बैठा हो, यहां मकर लग्न है, यहां कर्क है, यहां के स्वामी चंद्रमा दूसरे घर में यहां पर बैठ जाए और चंद्रमा के साथ अन्य कोई ग्रह बिल्कुल न बैठा हो तो विशेष रूप से जिस व्यक्ति का धन चला गया होगा उसका धन वापस आ जाता है। इस प्रकार से धन के संबंध में कोई भी विचार करना हो तो इनसे द्वादश, अष्टम, षष्ठ भाव से वो ग्रह अछूता हो तब फिर ये स्थिति बनती है। फिर से कह देता हूं, मकर लग्न हो, चंद्रमा सप्तमेश होकर दूसरे स्थान पर बैठ जाए और उस पर कोई भी ग्रह न देखता हो तो ऐसे व्यक्ति का गया हुआ पैसा वापस आ जाता है। अब इसको कैसे समझेंगे? अगर आप प्रश्न काल लगाते हैं और प्रश्न काल में यह स्थिति आ जाती, मकर लग्न आ जाता है, चंद्रमा सप्तमेश होकर दूसरे घर में बैठ जाए और उस चंद्रमा को कोई भी ग्रह ना देखता हो तो उस व्यक्ति का गया हुआ पैसा वापस आ जाता है। यदि आपसे कोई प्रश्न करे कि मेरा पैसा चला गया है, आएगा या नहीं, तो ऐसी अवस्था में आपको चंद्रमा से संबंधित यह नोटिस अपने आप रख लेना चाहिए। और अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक बार में सारा समझें, कई बार आप देख करके समझ सकते हैं। तो इस फुटकर वीडियो को छोटे से स्तर पर हम आपको देने का प्रयास किए, समझाने का प्रयास किए हैं। आगे और भी योगों के बारे में चर्चा करेंगे। धन, विद्या, बुद्धि, ये है कब और कैसे ठीक होते हैं, कब कैसे नहीं ठीक होते हैं। तो यहां पर हम आपके साथ पुनः दोबारा मिलने का वादा करते हैं। शरीर रहा, जीवन रहा तो मिलेंगे और आपको ज्योतिष के सूत्रों के साथ नए नए आयाम देने का प्रयत्न करेंगे। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।